नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ, सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम। सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम। सपोज एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है और इसका क्या करना है, सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें क्या करना है, रूल्स क्या कहता है कि अगर कोई भी ब्लॉक डायग्राम गिवन है उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में ड्रॉ करना है तो रिप्लेस ऑल समिंग पॉइंट एंड टेकअप पॉइंट बाय नोड। ठीक है, तो सारे समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट को रिप्लेस करना है नोड से। और अगर समिंग पॉइंट टेकअप पॉइंट से पहले है तो समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट को सिंगल नोड माना जाएगा। अगर समिंग पॉइंट टेकअप पॉइंट के बाद है तो टेकअप पॉइंट को एक नोड माना जाएगा और समिंग पॉइंट को एक नोड माना जाएगा, मतलब इंडिविजुअल नोड, टेकअप पॉइंट एक नोड, समिंग पॉइंट और एक नोड। ठीक है, अगर टेकअप पॉइंट समिंग पॉइंट से पहले है तो क्या है, समिंग पॉइंट एक नोड, टेकअप पॉइंट एक नोड। सिमिलरली अगर समिंग पॉइंट टेकअप पॉइंट से पहले है, समिंग पॉइंट टेकअप पॉइंट से पहले तो दोनों को, समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट को सिंगल नोड माना जाएगा। ठीक है, और बाकी जो सिग्नल का डायरेक्शन है वो रिमेन अनचेंज रहेगा और जो ट्रांसफर फंक्शन है वो इन बिटवीन नोड्स और ब्रांच के बीच में रह जाएगा और फीडबैक का डायरेक्शन जो ब्लॉक डायग्राम में था वो भी रहेगा और फॉरवर्ड पाथ का भी जो डायरेक्शन है सिग्नल का वो भी डायरेक्शन अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये ब्लॉक डायग्राम का कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं ताकि आसानी से कर पाएँ, सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर पाएँ। ठीक है, तो ये एक समिंग पॉइंट है और ये देखो टेकअप पॉइंट से पहले है तो ये दोनों को एक ही नोड माना जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक समिंग पॉइंट है, ये टेकअप पॉइंट है, ये एक ही नोड माना जाएगा दोनों को। ठीक है, और ये समिंग पॉइंट है, ये तीसरा नोड और ये टेकअप पॉइंट ये चौथा नोड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना नोड है, 4 नोड है, 2 3 4। देखो नोड 1 से नोड 2 के बीच में क्या है, फॉरवर्ड पाथ क्या है, ट्रांसफर फंक्शन G1 है और नोड 1 से नोड 2 एक फॉरवर्ड लूप फॉर्म कर रहा है जो कि है G5। ठीक है, नोड 2 से 3 G2, इसको नंबरिंग कर लो ताकि आसानी से समझ, 2 3 4। ठीक है, 2 से 3 के बीच में G2 हो गया और 2 से 3 एक फॉरवर्ड पाथ लूप फॉर्म कर रहा है एक G3। ठीक है, और 3 से 4 G4। ठीक है, और 4 से 1, 4 से 1 क्या हो जाएगा, -H1। ठीक है, तो ये हो गया इस ब्लॉक डायग्राम का सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे करके ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं ताकि
कोई भी सिस्टम का, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में, ब्लॉक डायग्राम से कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।